Hello, guys. Good day to all of you, and welcome back to my channel. My name is शशि. हम DG सेट का मेंटेनेंस देख रहे थे अपने प्रीवियस के वीडियोस में। पहले हमने DG इन डीजल इंजन एंड DG के पार्ट्स को देखा. देन वी हैव चेक द A check, B check, C check and D check of DG set. Now we will see one major part of DG set, that is called turbocharger. This is one of the most important part in the DG set that is used to increase the efficiency of any diesel engine. ये डीजल सिर्फ DG सेट में नहीं रहता है, it is used in all diesel engines to improve the efficiency. So ये DG सेट पे भी यूज़ होता है क्योंकि उसमें भी डीजल इंजन रहता है. तो डीजल इंजन का एफिशिएंसी जितना बढ़ेगा उतना ही कॉम्पैक्ट हमारा DG सेट विथ हाई कैपेसिटी बनेगा. So in this video we will discuss about the working principle parts of turbocharger. क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं और ये कैसे काम करता है. तो before we move further, I request everyone to please like the video, subscribe the channel. So this is how a turbocharger basically looks like. ये ऐसा दिखता है, दो एंड्स रहते हैं इसके, एक एंड. चलो नेक्स्ट आगे हम देखते हैं, उसे बताएंगे व्हाट इज़ अ टर्बो चार्जर. पहले वी विल सी द डेफिनेशन ऑफ टर्बो चार्जर. क्या होता है ये. इट इज़ द जॉब ऑफ द टर्बो चार्जर टू कंप्रेस मोर एयर फ्लोइंग इनटू द इंजन सिलेंडर. जो इंजन के सिलेंडर में एयर आ रहा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा कंप्रेस करना, क्योंकि जितना कंप्रेस, जब भी हमने डीजल इंजन के 4 साइकिल्स देखे थे, तो जब एयर कंप्रेस्ड होता है तभी फ्यूल इंजेक्ट होता है. तो जितना ज़्यादा एयर कंप्रेस होगा उतनी ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी जब वो एक्सपैंड करेगा. When air is compressed, the oxygen molecules are packed closer together. This increase in air means that more fuel can be added for the same naturally aspirated engine. तो ये क्या होता है नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, मतलब कि जो विदाउट एनी एक्सटर्नल इफेक्ट जो खुद से एयर ड्रॉ करता है फॉर इग्निशन, उसको हम नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन बोलते हैं. दिस देन जनरेट्स इंक्रीज्ड मैकेनिकल पावर एंड ओवरऑल एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट ऑफ द कंबशन प्रोसेस. तो जितना ज़्यादा एयर आएगा, जितना ज़्यादा ऑक्सीजन आएगा, उतनी ज़्यादा इसकी स्ट्रेंथ होगी. सो इट्स improves the overall efficiency. Therefore, engine size can be reduced for a turbocharged engine, leading to better packaging, weight saving benefits and overall improved fuel economy. So turbocharged engine एफिशिएंसी बढ़ जाएगी उसकी, लेस स्पेस में ज़्यादा एफिशिएंट इंजन बना सकते हैं. सो दैट एंड इट ऑल्सो इम्प्रूव्स द फ्यूल इकोनॉमी. सो देखते हैं हाउ इट वर्क्स बेसिकली. सो दिस इज़ हाउ अ टर्बो चार्जर लुक्स लाइक. इसमें दो साइड होता है. एक होता है जिसको हम बोलते हैं टर्बाइन साइड, टर्बाइन होता है, और दूसरी साइड को हम बोलते हैं, ये टर्बाइन साइड हो गया, और दूसरी साइड को हम कंप्रेसर बोलते हैं. सो दोनों साइड हाउसिंग रहते हैं, टर्बाइन हाउसिंग एंड कंप्रेसर हाउसिंग. तो टर्बाइन बेसिकली अगर हम जाने तो जो पावर प्लांट्स में यूज़ होते हैं अल्टरनेटर्स को घुमाने के लिए, तो वो भी टर्बाइंस होते हैं. जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए हम यूज़ करते हैं हाइड्रो पावर प्लांट में और स्टीम पावर प्लांट में, सो हम उसमें भी हम टर्बाइन घुमाते हैं. सो बेसिकली टर्बाइन जो अपना, इसका फंक्शन क्या होता है टर्बाइन का, जो हमारा एग्जॉस्ट गैसेस रहता है इंजन से, तो वो टर्बाइन को हिट करता है. ऐसे हिट करता है कि टर्बाइन का स्पीड बहुत ज़्यादा हाई होता है, और हमारा ये टर्बाइन और ये कंप्रेसर है, ये दोनों सेम शाफ्ट में कपल रहता है. तो ये टर्बाइन जितना तेज़ घूमेगा उतनी तेज़ हमारा कंप्रेसर भी घूमेगा, और कंप्रेसर जितनी तेज़ घूमेगा उतना ही कंप्रेस्ड एयर ये इंजन को देगा, और ये जो टर्बाइन से एग्जॉस्ट गैसेस है ये बाहर एटमॉस्फेयर में चले जाएंगी. सो फर्स्ट विल लुक द डेफिनेशन. क्या है इसमें लिखा हुआ. A turbocharger is made up of two sections, the turbine and the compressor. The turbine consists of a turbine wheel and turbine housing.
1 and 2. So this is turbine wheel and this is turbine housing. It is a job of turbine housing to guide the exhaust gas to the turbine wheel. So जो इंजन के अंदर से एग्जॉस्ट गैसेस आ रहा है, टर्बाइन हाउसिंग का काम होता है कि वो टर्बाइन व्हील पे उन गैसेस को स्ट्राइक करे। और इसकी स्पीड जो होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। जब ये इंजन रनिंग में आता है तब इसकी स्पीड अप्रॉक्स 1.5 लाख से 2 लाख RPM तक जाती है, बहुत ज़्यादा हाई स्पीड। The energy from exhaust gas turns the turbine wheel and the gas then exits the turbine housing through an exhaust outlet area. तो ये फर्स्ट पार्ट को डिफाइन किया, यहाँ पे आया, हिट किया और देन एग्जॉस्ट से चला गया। बट ये जब व्हील रोटेट कर रहा है और ये सेम शाफ्ट पे कनेक्टेड है तो बेसिकली हमारा कंप्रेसर भी रोटेट करेगा। सो दिस इज व्हाट the compressor also consists of two parts, the compressor wheel and the compressor housing. The compressor's mode of action is opposite to that of turbine. The compressor wheel is attached to the turbine by a forged steel shaft. Same shaft से दोनों connected रहता है, this one. And as the turbine turns the compressor wheel, the high velocity spinning draws in air and compresses it. The compressor housing then converts the high velocity low pressure air stream into a high pressure low velocity air stream through a process called diffusion. The compressed air is pushed to the engine. यहाँ से compressed air engine को जाता है, allowing engine to burn more fuel to produce more power. Things what I have explained. तो ये होता है बेसिकली टर्बो चार्जर का काम। और क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, यहाँ पे इसको कूल करने के लिए इसमें कूलेंट का फ्लो भी होता है पाइप के थ्रू टू कूल द बेरिंग्स ऑफ टर्बाइन एंड कंप्रेसर। नहीं तो वो इतने हाई टेम्परेचर में बेरिंग्स फेल कर जाएंगे। एंड दिस इज़ द रीज़न, वन ऑफ द रीज़न्स वाई कि कंप्रेसर को हम कभी भी डायरेक्टली शट डाउन नहीं करते हैं। नहीं तो उसमें क्या होगा, ऑयल का फ्लो हमारा बेरिंग्स पर रुक जाएगा और ये इतना हाई टेम्परेचर पे हमारा बेरिंग फेल होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए हम हमेशा डीजी को शट डाउन करने से पहले उसको नो लोड पे डालते हैं और जब उसको ऑटोमेटिकली स्टॉप करते हैं तो विदिन 3 मिनट्स वो स्टॉप होता है। और वन मोर क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड रहता है कि वाई द टर्बो चार्जर्स आर नॉट पेंटेड। सो इसका भी यही रीज़न है कि इसका टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और अगर हम पेंट करेंगे तो पेंट इज़ ए इनफ्लेमेबल मटेरियल, तो फायर आग पकड़ने के चांसेस रहते हैं, इसलिए टर्बो चार्जर को पेंट नहीं करते हैं। डीजी में अगर आप रनिंग डीजी को देखोगे काफ़ी टाइम से जो चल रहा है तो ये पूरा रेड हॉट हो जाता है। जो टर्बो चार्जर है ये पूरा रेड हॉट हो जाता है। इसलिए एडवाइस भी किया जाता है कि कंटिन्यूस डीजी को रनिंग में भी नहीं रखना चाहिए, उसको एटलीस्ट 1 आवर 2 आवर का ब्रेक मिलना चाहिए अगर कंटिन्यूस रनिंग है तो भी, क्योंकि फिर ये प्रॉपर कूलिंग जो है उसके बेरिंग्स तक नहीं पहुंच पाती है। दैट ऑल्सो अफेक्ट्स द वर्किंग ऑफ टर्बो चार्जर एंड द डीजी सेट। सो this is how the turbocharger works and this is how the turbocharger is important for the performance of DG set. So if you have any questions you can write me in the comment box. DG के बारे में कुछ और जानना है, कुछ you want to ask any questions related to interview or what, or any troubleshooting, you can write me in the comment box. I'll be very happy to explain that. I'm trying to bring one more video in DG set for issues and troubleshooting. Generally क्या क्या issues आते हैं DG में और ट्रबल शूट कैसे किया जाता है, क्या चेक करना चाहिए वो आने के बाद, what points need to be checked.
and after that I will come with air compressor. So that is the time till now. This is what I have to explain for turbocharger. I hope you like the video, you have gained some knowledge. If yes, then subscribe the channel for more such videos. Thank you. Have a nice day. Bye bye.